अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल के एच ऑनलाइन अकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने करना है अपना एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 15। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। इफ़ जी इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा देन शो दैट जी डबल बार इज इक्वल टू जी। ठीक है, ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, इसको आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखें कि जी डबल बार आपका किसके इक्वल होता है, जी के। आपको जी दिया हो या ना दिया हो, आपसे पूछा है जी डबल बार किसके इक्वल है, तो ऑब्वियस है कि जी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि जब आप जी का पहला बार लेते हैं, आप साइन चेंज करते हैं आयोटा वाली का। जब आप फिर बार लेंगे, आप फिर आयोटा वाली चीज टर्म का साइन चेंज करेंगे, तो फिर जब दोबारा साइन चेंज किया तो आप वापस अपनी इस टर्म पे आ जाओगे। ठीक है, तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इफ जी इज इक्वल टू 2 + 5 आयोटा देन शो दैट पार्ट 1 है आपके पास कि जी का डबल बार आपके पास इक्वल है जी की। तो चलें जी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देखें, आपका जी लिखा हुआ है 2 + 5 आयोटा। आपने पहले जी बार लेना है। ठीक है, पहले सिंगल बार लूंगी तो फिर डबल लूंगी। जी बार लिया, आपकी एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बार लेना है, फिर बार ले लें जी, फिर बार लूंगी मेरी, फिर एयोटा वाली टर्म का साइन चेंज हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये 2 + 5 आयोटा आपका है क्या, 2 + 5 आयोटा है क्या, जी है। तो जी डबल बार आपका किसके इक्वल आ गया, जी के। ठीक है जी, यही आपने शो करना था। इसका पार्ट नंबर बी देखें, हमारे पास क्या है। वो कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जी लें, मॉडुलस जिसको आप बोलते हैं, माइनस जी का मॉडुलस लें, जी बार का मॉडुलस लें, माइनस जी बार का मॉडुलस लें। ये सारे आपके पास इक्वल होते हैं। अब ये चीज़ भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखें, जी का मॉडुलस माइनस जी का मॉडुलस, जी बार का मॉडुलस और माइनस जी बार का मॉडुलस आपके पास उसने कहा सारे इक्वल हैं। तो चलें जी, पहले तो आप देख लें, आपका जी है जी 2 + 5 आयोटा। आपने क्या करना है, जी का मॉडुलस लेना है। मॉडुलस कैसे लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा साथ नहीं लिखना। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4 29। ये मेरा आ गया जी। ठीक है, ये तो हमने निकाल लिया। अब वो कह रहा है आपने जी को माइनस से मल्टीप्लाई करना है, फिर मॉड लेना है। जी को माइनस से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, जी आपके पास है 2 + 5 आयोटा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, इधर भी माइनस लगा दिया मैंने, इधर भी माइनस लगा दिया, इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ गया जी -2 + -5 आयोटा। ठीक है, अब मैंने इसका माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका क्या लेना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे लेते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बी के साथ मेरा माइनस शामिल है, तो मैंने यहाँ माइनस लगा दिया। जैसे ही माइनस आपकी ब्रैकेट के अंदर आए, फौरन पावर की तरफ देखें, पावर इवन है कि ऑड। पावर इवन है तो आंसर जाना है प्लस में, पावर अगर ऑड होती तो आंसर जाना था माइनस में। ठीक है जी, 2 का स्क्वायर 4, माइनस है, पावर इवन है तो आंसर किस में जाना है, प्लस में। 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4 29। अब आप देखते जाएं, मैंने जी का मॉडुलस लिया 29, माइनस जी का मॉडुलस लिया है वो भी 29। तीसरा उसने कहा है कि जी बार लें और फिर उसका मॉडुलस लें। तो देखें जी, जी तो मेरे पास है 2 + 5 आयोटा। तो जब मैं जी बार लूंगी, पहले क्या लेना है, जी का बार लेना है। तो बार लूंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसका मॉडुलस लेना है। तो उसके बाद जब आप इसका मॉडुलस लोगे, तो जी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जब भी माइनस आ जाए, आपने पावर देखनी है इवन के ऑड। पावर इवन है तो साइन प्लस में जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 + 4, ये आपके पास फिर क्या आ गया, √29। देखते जाएं, पहली का भी सेम आया, दूसरी का भी सेम आया, ये जी तीसरी का भी सेम आ गया। अब हमने निकालनी है अपनी चौथी वाली। चौथी वाली क्या है कि पहले जी का बार लें, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए उसका मॉडुलस ले लें। तो चौथी मैं यहाँ लिख देती हूँ। पहले क्या करना है, जी का बार लेना है। पहले तो जी लिखो, आपके पास है क्या, लिख लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसका बार लेना है। तो जब आप बार लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, जी बार आ गया। अब जी बार को किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस के साथ। ठीक है जी, माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई किया, माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से इधर भी। याद रखें, ब्रैकेट लाजमी डालनी है, क्योंकि इस माइनस की वजह से इसका भी साइन चेंज होना है और इसका भी चेंज होना है।
तो ये -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5 आयोटा हो गया। अब मैंने इसका क्या लेना है, मॉडुलस। ठीक है जी, अब मैंने इसका क्या लेना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर माइनस आ गया, पावर इवन है, आंसर जाना है प्लस में। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस 4 29। तो आप लिख दें एंड पे फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। आपने देखा कि आपका z माइनस जी का बार और माइनस जी का बार का मॉडुलस सारे आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है जी, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट और सेकंड पार्ट। अब हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो देखें जी, क्वेश्चन नंबर 16 है जी, उसने आपको z1 दिया है। वो कहता है इफ z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा, देन प्रूव दैट z1 इंटू z2 करके उसका मॉडुलस ले लें या z1 का मॉडुलस ले लें और z2 का मॉडुलस ले के मल्टीप्लाई कर लें, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उसने कहा कि आपका z1 ये है, आपका z2 ये है। आपने पहले z1 और z2 को, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके उसका क्या ले लें, मॉडुलस ले लें। फिर ऐसा करें कि z1 का पहले मॉडुलस ले लें, फिर z2 का मॉडुलस ले लें, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो ये भी आपके पास इक्वल ही होता है। ठीक है जी, तो चलें जी चेक करते हैं कि क्या ये बुक वाला सही कह भी रहा है या हमारे साथ एवं गप्पे मार रहा है। z2 है जी हमारे पास 1 माइनस आयोटा। ठीक है जी, मैंने z1 लिख लिया, z2 लिख लिया। उसने कहा है आपने प्रूफ करना है कि z1 इंटू z2, इसका मॉडुलस आपके पास इक्वल है z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस। तो देखें जी, आपका z1 इंटू z2, पहले z1 इंटू z2 निकाल लें। z1 क्या है, 3 प्लस 4 आयोटा। z2 क्या है आपके पास, 1 माइनस आयोटा। इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब आपकी 3 ने मल्टीप्लाई होना है 1 माइनस आयोटा से। ठीक है, इस 3 ने मल्टीप्लाई होना है इससे भी, इस 3 ने मल्टीप्लाई होना है इससे भी। तो जब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जार 3, 3 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा, साइन कौन सा है, माइनस का। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 7 आयोटा, वैसे ही प्लस माइनस माइनस, 4 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो देखें 4 तो वैसे ही आयोटा को आयोटा से किया तो आयोटा की एक पावर इधर है, एक पावर इधर है, तो टोटल कितनी हो गई है आयोटा का स्क्वायर। 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा स्क्वायर, जहाँ आया उसकी जगह उसकी वैल्यू लगा देनी है। बस ध्यान रखना है कि अगर वो आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी वैल्यू ने भी उसके साथ मल्टीप्लाई ही होना है। माइनस माइनस प्लस, 4 1 जार 4। अब आप सिंपली अपना रियल पार्ट देखें, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लें। अगर ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर लें, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर लें। तो देखें जी, ये भी +4 है, ये +3 है, तो प्लस 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 4 एंड 3 7, प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा 1 आयोटा हो जाएगा ना, 4 में से 3 माइनस किया 1 आयोटा 7, वैसे ही साइन आएगा बड़ी वैल्यू का। तो ये 1 मैं लिखूँ 7 या ना लिखूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने क्या निकाला जी, z1 इंटू z2। इसका मैंने अब क्या लेना है, मॉडुलस। मॉडुलस का क्या मतलब है कि रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट मेरे पास 7 है, तो इमेजिनरी क्या है 1। आयोटा नहीं लिखना, आयोटा आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे जो मौजूद है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है जी, 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1, ये आपके पास आ गया 50। ये तो मैंने निकाल लिया। अब क्या कहता है वो, अब कहता है z1 का खाली मॉडुलस लें, फिर z2 का मॉडुलस लें, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करें। तो चलें जी, z1 और z2 का हम खाली मॉडुलस ले लेते हैं। z1 है आपके पास 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, मॉडुलस लेना है यानी कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट है जी 3, इमेजिनरी पार्ट है जी 4। 3 का स्क्वायर जी 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 इट बिकम्स 25। ये मेरा z1 आ गया। अब आपने क्या करना है, z1 निकाल लिया, उसका मॉडुलस निकाल लिया। अब वो कह रहा है z2 का भी मॉडुलस निकाल लें। तो z2 क्या है, 1 माइनस आयोटा। z2 आपके पास है 1 माइनस आयोटा। इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो अब मेरा इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है,
-1। ठीक है जी, 1 का स्क्वायर 1, ब्रैकेट के अंदर जब भी माइनस आ गया आपने पावर देखनी है इवन है कि ऑड। अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में जाना है। 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। ठीक है जी, ये मेरा Z1 का मॉडुलस निकल आया, ये मेरा Z2 का मॉडुलस निकल आया। उसके बाद इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो चलें जी मल्टीप्लाई कर दें। Z1 था जी 25 का स्क्वायर रूट। ठीक है, Z2 आपके पास आया स्क्वायर रूट 2। दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट है तो एक ही स्क्वायर रूट में लिख लें, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 25 2 ज़ार 50। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास दोनों आंसर्स क्या आए हैं, बराबर आए हैं। ठीक है जी, तो अब मैं चाह रही हूँ कि आपको जो है कुछ बता दूँ, कुछ चीज़ें जो आपने ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। पहली बात कि Z का डबल बार लें वो हमेशा Z के इक्वल है। दूसरी चीज़, आप Z का मॉडुलस ले लो माइनस Z का मॉडुलस ले लो, ये इक्वल है। तीसरी चीज़, आप Z बार का मॉडुलस ले लो माइनस Z बार का मॉडुलस ले लो, ये इक्वल है। चौथी चीज़, Z का मॉडुलस ले लें माइनस Z का मॉडुलस ले लें, Z बार का मॉडुलस ले लें माइनस Z बार का मॉडुलस ले लें, ये सारे आपस में क्या हैं, इक्वल है। ठीक है जी। पांचवी चीज़, Z1 Z2 का मॉडुलस ले लें, Z1 Z2 को मल्टीप्लाई कर लें फिर उसका मॉडुलस ले लें, या पहले उनके मॉडुलस ले लें फिर उनको मल्टीप्लाई कर लें, ये भी आपके पास इक्वल है। छठी चीज़, Z1 को Z2 पे डिवाइड कर लें फिर उसका मॉडुलस ले लें, या Z1 का मॉडुलस ले लें Z2 का मॉडुलस ले लें फिर उनको डिवाइड कर लें, ये दो सारे आपस में क्या हैं, इक्वल है। ठीक है जी। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सातवीं चीज़ कि अगर हम Z1 + Z2 करते हैं तो क्या उसको भी हम क्या वो भी इक्वल होगा। Z1 + Z2 करके मॉडुलस लें और Z1 का मॉडुलस लें प्लस Z2 का मॉडुलस लें तो क्या वो भी इक्वल होगा, नहीं। ये आपके पास चलता है लेस और इक्वल के साथ। ठीक है, ये रिजल्ट चलता है लेस और इक्वल के साथ। वो इक्वल हो भी सकता है और वो आपसे ये वाली टर्म छोटी भी हो सकती है। ठीक है, इस वाली टर्म का आंसर छोटा भी हो सकता है, इस वाली टर्म का आंसर इक्वल भी हो सकता है इसके। और एक रिजल्ट है जी आपके पास Z1 + Z2। Z1 + Z2 आपके पास बड़ा होता है Z1 का मॉडुलस माइनस Z2 का मॉडुलस और फिर इस सारे का मॉडुलस। ठीक है, Z1 + Z2 आपके पास छोटा होगा या बराबर होगा अगर आप सेपरेटली मॉडुलस लेके फिर ऐड कर लें। दूसरी चीज़ है कि अगर आप Z1 + Z2 का मॉडुलस लेते हैं प्लस करके मॉडुलस लेते हैं तो वो आपके पास बड़ा होगा या इक्वल होगा कि आप Z1 का मॉडुलस लो माइनस करो Z2 का मॉडुलस लो और फिर होल का मॉडुलस। ठीक है जी, तो इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें ना इस चीज़ को, तो यहाँ सेंटर में लिख लो Z1 + Z2। सेंटर में लिख लिया Z1 + Z2। अब ये देखो ये फेस क्लोज है, Z1 + Z2 की तरफ फेस क्लोज है, तो फेस क्लोज है तो इस तरफ क्या आना है, Z1 + Z2। ठीक है, ये चीज़ बड़ी है, ये बड़ी का मतलब है कि फेस यहाँ से ओपन है। उसके बाद कह रहा है Z1 + Z2 बड़ा है, बड़ा है इसका मतलब है Z1 + Z2 की तरफ से मुंह खुलना है। ठीक है, ये Z1 + Z2 की तरफ से मैंने मुंह खोल दिया, किससे बड़ा है वो इधर लिखना है। ठीक है जी, कैसे कंबाइन किया मैंने, Z1 + Z2 सेंटर में लिखा, उसके बाद उसने कहा है Z1 + Z2 छोटा है। छोटा है मतलब इसकी तरफ मुंह बंद होना है, इसकी तरफ मैंने मुंह बंद कर दिया। छोटा किससे है, इससे है। ठीक है, वो मैंने आगे लिख दिया। उसके बाद वो कह रहा है Z1 + Z2 बड़ा है, मुंह खुला हुआ है इसकी तरफ, तो Z1 + Z2 की तरफ मैंने अब मुंह खोल के लिख दिया। ठीक है, किससे बड़ा है, इस वाली टर्म से। अब हम अपना जो क्वेश्चन नंबर 16 करने जा रहे हैं उसमें हमने बेसिकली यही अपनी यूज़ करनी है। ठीक है, ये इनइक्वालिटी यूज़ करनी है। तो देखें जी क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारे पास, सॉरी 17। फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ Z1 + Z2 होल मॉड इफ Z1 = 7 एंड Z2 = 3 + 4 आयोटा। उसने कहा है आपने ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। आपको Z1 का मॉडुलस उसने दे दिया और साथ Z2 दे दिया। Z1 + Z2 मॉड की आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है और इसकी आपने लीस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, और उसने कहा कि आपके पास Z1 का मॉडुलस 7 है
और Z2 उसने आपको वैसे ही दे दिया है। Z2 उसने कहा जी 3+4 आयोटा। ठीक है जी। अब देखें इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आपके पास कौन सी होनी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब है कि जो आपके पास Z1 + Z2 से बड़ा हो। तो Z1 + Z2 से बड़ा मेरे पास क्या है, ये वाली टर्म बड़ी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ये प्लस वाली आएगी। और जब आप लीस्ट वैल्यू देखेंगे, लीस्ट का मतलब है Z1 + Z2 से छोटा क्या है, ये टर्म मेरी छोटी है Z1 + Z2 से। ठीक है, ये वही बात है, मैं आपको कहती हूँ 3 आपके पास छोटा है 4 से, 4 आपके पास छोटा है 5 से। तो 5 मेरे पास बड़ा है 4 से। 4 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 5। 4 की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है 5। 4 की लीस्ट वैल्यू क्या है 3। ठीक है, 3 छोटा है 4 से, 5 बड़ा है 4 से। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ये वाली आएगी, लीस्ट वैल्यू आपके पास ये वाली आएगी। बिल्कुल इसी तरह आपने ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है और लीस्ट। ग्रेटेस्ट का मतलब है आपने ये फाइंड करना है, लीस्ट का मतलब है आपने ये फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू का मतलब है आपने Z1 लेना है प्लस Z2 लेना है। ठीक है, Z1 का मॉड लेना है प्लस Z2 का मॉड लेना है, फिर दोनों के आंसर्स को प्लस कर देना। यहाँ पे अब हम लिख के सॉल्व करते हैं। और लीस्ट आपके पास कौन सी आएगी कि आपने Z1 का मॉडुलस लेना है माइनस Z2 का मॉडुलस लेना है और फिर इस सारे का मॉडुलस। ठीक है जी। तो हम अपनी ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। ग्रेटेस्ट वैल्यू है जी Z1 + Z2। तो Z1 का मॉडुलस तो उसने आपको बता दिया 7 है। ठीक है, Z1 का मॉडुलस उसने बता दिया 7 है। Z2 का आपको निकालना पड़ना है। Z2 का आपको मॉडुलस निकालना पड़ना है। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। तो रियल पार्ट है जी आपका 3, इमेजिनरी पार्ट है आपका 4। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 9 इट बिकम्स 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5। तो ये मेरे पास आ गया जी Z2 का मॉडुलस। अब आपने क्या करना है, Z1 का मॉडुलस और Z2 के मॉडुलस को क्या करना है, प्लस कर देना है। Z1 का मॉडुलस प्लस Z2 का मॉडुलस। तो Z1 का मॉडुलस 7 था और Z2 का मॉडुलस आया 5। तो 7 + 5 12। तो आपकी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गई 12। ठीक है जी। अब हमने निकालनी है इसकी लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है, हमने इन दोनों को क्या कर देना है, माइनस। ठीक है जी, लीस्ट वैल्यू कैसे निकालनी है कि Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड। तो Z1 का मॉड भी अब आपके पास आ गया, Z2 का मॉड भी आ गया, इसको आपने सिंपली क्या कर देना है, माइनस। तो देखें जी, लीस्ट वैल्यू थी हमारे पास Z1 माइनस Z2 और इस सारे का मॉड। तो Z1 का मॉड आपके पास था 7, Z2 का मॉड अभी हमने निकाला है वो हमारे पास है 5। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, उसका बाद वो कह रहा है कि इसका भी एब्सोल्यूट। तो 7 - 5 2, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, सिर्फ रियल पार्ट ही है इसमें, इमेजिनरी तो है नहीं, तो वो लिखना नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है 0, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू यही कहती है ना हमें, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल तो यहाँ 2 है, इमेजिनरी है ही नहीं। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 0 4, 4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो याद रखें कि अगर आपके पास सिंपल वैल्यू लिखी हुई है और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है तो उसका आंसर हमेशा यही होता है। ठीक है, कोई भी आपको एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी है, किसी का मॉडुलस पूछा है, मैं आपको कहती हूँ कि जी 5 का मॉडुलस निकालें, वो 5 ही है। हाँ, अगर मैं आपको कहूँ -5 का मॉडुलस निकालें तो वो +5 है। कैसे, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जब भी माइनस आ जाए आपने पावर देखनी है, पावर इवन तो आंसर किस में जाना है, प्लस में। पावर अगर ऑड होगी तो आंसर आपका माइनस में जाना है। तो एब्सोल्यूट मॉडुलस जब हम लेते हैं उसमें पावर कभी भी ऑड नहीं होती। तो 5 का स्क्वायर 25, 0 का स्क्वायर 0, 25 में 0 प्लस किया 25, तो स्क्वायर रूट 25 क्या आया 5। ये मेरे पास प्लस का 5 आया। तो याद रखें जब आपके पास सिंपल वैल्यू दी हुई है तो उसका मॉडुलस वही होगा अगर वो प्लस के साथ लिखी हुई है। अगर वो माइनस के साथ लिखी हुई है तो भी आंसर वही होगा, लेकिन साथ क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है जी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।